आपसे बता रहा हूँ, मैंने खुद बताया ये किसने किया, ये हमारे आने से पहले का बोल रहा हूँ। और सर आप रथ यात्रा कर रहे थे, अरे तो भाई आपको आप पता बात था तो सुनिए ना, मैंने दोनों में कोई फैक्ट गलत बोला क्या? आप रथ यात्रा कोई कर रहे फैक्ट थे, गलत बोला? आपने कहा अरे भाई विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया आतंकवादी के समर्थन में, बताइए। अरे भाई अगर कोई जिला मुस्लिम बाहुल्य हो गया तो लड़कियों की शादी की आयु कम हो जानी चाहिए। ये क्या था? ये भारत जोड़ो है, ये भारत जोड़ो है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो हेमंत बिस्व शर्मा ने अच्छे से आत्मसात कर लिया है। एक दो रुपल्ली की तरह, ट्रोल की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह का वीडियो डाल रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज को खंडित करते हुए दिखा रहे हैं। वो आपकी राहुल गांधी से कोई वैमनस्यता हो सकती है, लेकिन जो वीडियो डाला है उन्होंने और आज डाला है, सब लोग उठाइए अपना फोन और देखिए, जिसमें वो राहुल गांधी को अपमानित करने के चक्कर में राष्ट्रीय ध्वज के टुकड़े टुकड़े करते हुए दिखाई दे रहे। ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में, उसका काम है कि आप टी शर्ट की बात करिए। आप टी शर्ट की बात करना चाहते हैं, आइए मैदान में, हम करते हैं बात सूट की 10 लाख की, हम 1.5 लाख के मैबाक चश्मे की भी बात करेंगे, हम 2.5 लाख की मोवाडो घड़ी की भी बात करेंगे जो मोदी जी पहनते। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि यहाँ पर बैठे हुए हर लड़के और हर लड़की को क्या नौकरी देने की हिम्मत है आप में? ये बढ़िया था। आप करेंगे मुझसे बहस बेरोजगारी और महंगाई पर? आप नहीं करेंगे। बात तो सही है। इनको महंगाई में आटा 22 से 40 कैसे हो गया वो नहीं दिखता है। इनको ये नहीं दिखता है कि पेट्रोल 70 से 100 के पार है, डीजल 55 से 90 हो गया वो नहीं दिखता। 4.5 करोड़ महिलाएं आज गैस का सिलेंडर नहीं भरा पा रही है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ जबानी जमा खर्च करेंगे। अब लोगों के सपने और हौसले टूटते हैं तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है उसको जोड़ना, और यही भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प है। क्या बात है? इस समय निश्चित रूप से महंगाई है, परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक ऐसा देश बताइए जहां राहुल गांधी जी यात्रा करने जाते हो और वहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो। बताइए, इटली की, स्पेन की, ब्रिटेन की, यूएसए की महंगाई कहाँ है सर? ये तो जनता का योगदान है, जनता का योगदान है, महंगाई नहीं है सर। अंजना जी, आपके चैनल पे कार्यक्रम आता दुनिया आज तक, आपने देखा कि नहीं? अगर सुबह 7:45 पे देख पाए, 10:45 पे देखिएगा। अरे दुनिया में क्या प्रचंड महंगाई है जिसको दिखा रहे, इसीलिए मैंने कहा या तो विदेश जाना छोड़ दीजिए या एक देश का नाम बता उनकी आय भी बता दीजिएगा। दुनिया आज तक में हम उनकी आय भी बताते हैं, उनकी आय वर्सेस इंडिया की आय। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताइए, आम व्यक्ति की आय बताइए, इनकम बताइए। अब तो हम ब्रिटेन के बराबर है, ब्रिटेन में ज्यादा है हमसे। अंजना जी एक बताइए, मिनट। और थाईलैंड हमसे छोटी इकोनॉमी है, थाईलैंड में हमसे ज्यादा है, बड़ी में अमेरिका में हमसे ज्यादा है, इटली में हमसे ज्यादा है, बड़ा हो या छोटा सब जगह महंगाई है। छोटा सा मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी तारीफ करी तो थोड़ी तारीफ मैं भी कर देती हूँ। ये है वो 10 लाख का सूट जो मोदी जी पहनते हैं। फोटो लेके आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल लानी जरूरी, प्रधानमंत्री है भाई, ऐसी वैसी बात थोड़ी है। गजब बेइज्जती है। ये है वो मेबाक का चश्मा जो मोदी जी पहनते हैं, 12 करोड़ की कार में घूमते हैं, वो छोड़ दीजिए। अमित शाह जी भी कोई कम नहीं है, 80,000 का मफलर है बर्बरी का, और गुच्ची का नाम तो सबने सुना होगा, 70,000 का मफलर पहना है, तो थोड़ी तारीफ मैं भी कर देती हूँ। लेकिन 10 सेकंड में एक बात बोल देती हूँ, मूर्खतापूर्ण बात आपके बाकी प्रवक्ता कहे तो मैं सुन लूंगी, पढ़े लिखे सुधांशु जी जब करने लगते हैं तो थोड़ा तरस आता है कि बेचारे को डिफेंड करना पड़ता है। बड़ी इकोनॉमी, छोटी इकोनॉमी, प्रभु पर कैपिटा इनकम पर डिसाइड होती है इनकम। हिंदुस्तान के लोगों की औसत आय, चाहे यूके हो गया चाहे यूएस हो गया, उसकी 1/4 भी नहीं है, तो महंगाई से क्यों लोगों का गला रेत रहे, यही लोग पूछ रहे हैं। सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, गाना भी बदल चुका है। अब मैं जवाब दे दूं, एक मोदी जी का 10 लाख का सूट कितने में नीलाम हुआ पता है? कितने में? 3.5 करोड़, और वो सरकारी खजाने में जमा हुआ। बताइए, गांधी परिवार ने कभी अपना एक भी कोई अगर अपना कोई ऐसा गिफ्ट जो मिला हो उसे सरकारी खजाने में? और 8,000 करोड़ का, चलिए ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं। की गाड़ी, 2.5 लाख की घड़ी, 1.5 लाख का एक चश्मा, 1,75,000 का मोदी जी का। हवाई जहाज किसका है? उनका पर्सनल है क्या? देश का है? जबरदस्त। जब मोदी जी चले तो देश का है, जब प्रधानमंत्री आए। ठीक है, कुछ
मेरा नाम मुस्कान है। मेरा सवाल ये है कि 2014 से ही लोगों ने भारत जोड़ो फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि वो नया ये लेकर आ रही है। लेकिन जब कांग्रेस सुनने में आया कि कांग्रेस नई आई है, कांग्रेस नई कैसे है? पहले वो आलू से सोना बनाती थी, अब वो आटे को लीटर में तोल रही है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि कैसे हम भरोसा कर ले उन। ठीक है, मेरा नाम आकाश है। मेरा सवाल मैम ये है कि जैसे हम लोगों ने पास्ट में देखा था कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं सपोर्ट जेएनयू कांड में हुआ था। मैम जेएनयू को हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि उनका भारत के विरोध में ही सारे एजेंडा, सारे एक्टिविटीज होते हैं। तो ये भारत तो वो पहले से ही तोड़ रहे थे, तो अब ये नया एजेंडा उन्होंने वोट बैंकिंग के लिए क्यों इस्तेमाल कर? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये पहले मैं क्रमवार तरीके से हर चीज का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों, व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी के आगे वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी इज्जत उनकी भी करिए। आलू सोना का जवाब सबसे पहले दूंगी। आलू डालो और सोना निकलेगा, ये भाषण मोदी जी ने दिया था। राहुल गांधी जी उसको कोट कर रहे थे। बीजेपी की आईटी सेल ने सेलेक्ट पोर्शन काटा और उसको वायरल कर दिया। असली भाषण मोदी जी ने दिया था, गुजरात में दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहला सवाल, पहली बात तो थोड़ा सा व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से आगे अपनी किताबों की इज्जत करिए। दूसरा, यहां पर एक बात बोली गई कि जेएनयू वाले तो तोड़ते ही रहते हैं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दोनों ही जेएनयू के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही का अल्मा माटर जेएनयू है। तो जो व्हाट्सएप पे आपको तोड़ने की बात बताई जाती है, उसके भी आगे थोड़ा देखिए। जेएनयू ने बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा किए हैं जिन्होंने इस देश का नाम बड़ा किया है, ऊंचा किया है। मेरा अपना मानना है कि ये दोनों लोग भी वहां के अच्छे स्कॉलर्स हैं, आज सार्वजनिक जीवन में है। जेएनयू का जिसने सवाल पूछा था, आपका जवाब ये है। हाँ भाई, कैसी लगी? यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, सुझाव दे दीजिए। सुझाव देने को हम बहुत तैयार हैं और हम हर बार सुझाव देते हैं, लेकिन 8 साल से झुनझुना बजाने तो मोदी जी भी नहीं सत्ता में बिठाए गए थे कि वो झुनझुना बजाएंगे और हम सुझाव देते रहें। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कर देंगे, लेकिन सुझाव हमने लगातार दिए। हमने कहा था कि पैदल मजदूरों को मत चलाइए। हमने कहा था एकदम से लॉकडाउन लगाकर लोगों की आय खत्म हो जाएगी, वो मत कीजिए। हमने कहा था चिलमिलाती धूप में लोग मरने लगेंगे, मत चलाइए, लेकिन इन्होंने लाखों मजदूरों को चलाया। हमने कहा था कोविड के लिए प्रिपेयर रहिए। फरवरी में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था सुनामी आने वाली है, तब मोदी जी मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे और नमस्ते ट्रंप करा रहे थे। दीदी ओ दीदी कर रहे थे जब वैक्सीन बनाना चाहिए था देश में। हमने सुझाव बहुत दिए, सुझाव सुनने वालों ने सुझाव नहीं सुने। ये हुई ना बात। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने करी, पहले भी करी थी। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर जीवी नहीं है कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल तो जैसे मोदी जी ढेर हो जाते हो जाए। मैं तो यहां से इस मंच से खुली चुनौती आप लोगों को देती हूं, भगवान करे एक दिन ऐसा आए जब आप भी ऐसे शो में जाइए जहां पर मोदी जी आए, खुले मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और बिना लिखे क्वेश्चन उनको पहले से। अभी तक 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है प्रधानमंत्री ने 8.5 सालों में। ये देश का लोकतंत्र है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो सर स्टार्टिंग से आपने, जब से मैम ने क्वेश्चन स्टार्ट किया, आप केरला पे जब भी पॉइंट आया आपने फर्स्ट ऑफ ऑल केरला पे उठा दिया कि केरला से क्यों स्टार्ट किया, और जैसे ही केरला पे आया आपने हमेशा रिलीजन फैक्टर वहां से लेके आ गया। आप हमेशा मुस्लिम करते हो। सर केरला का डेमोग्राफिक बहुत ज्यादा वाइड है और इसमें बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स भी हैं, हिंदूज भी है, क्रिश्चियन भी है, ज्यूज भी है। आप यहाँ पे मुस्लिम का फैक्टर लेके आते तो नो ये कोई दोगलापन नहीं हो जाता कि आप एक जगह हिंदू की बात करते हो और आप कहीं ना कहीं मुस्लिम को पॉइंट आउट करते हो? क्या बात है। ये लव जिहाद शब्द कहां से आया है? ये क्या कोई आरएसएस बीजेपी ने बनाया? ना। केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा, और किस आधार पे कहा? 90 के दशक में केरल एसटीएफ ने 5000 केसों का स्टडी किया और उसके बाद उसने कंसाइज रिपोर्ट दी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को प्रिसाइजली टारगेट किया जा रहा। उसके बाद सीएम ने बोला इसमें से कुछ भी हमने नहीं बोला है। और आपने फिर लपक लिया ना सर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। उन्होंने बोला, आपने के दशक में बोला। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया आपने। सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूं। अब ये तो माना ना कि ये हमारी देन नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा फरवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था, पर ये बताइए फरवरी 2020 में राहुल गांधी थे कहां? चेक करिए जाके, इटली में थे। इटली से बैठ के ज्ञान दे रहे थे कि भारत के अंदर ये हो रहा है। पत्रकारों से बात करते, अरे भाई जाके चेक कर लीजिए, उस समय इटली में थे जब बयान दिया था। नहीं, जाके कोई भी चेक कर सकता है। राहुल गांधी फरवरी 2020 में क्या थे? और अरे भाई मैं बोला, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आप
आप आके सदन के बाहर आपके पत्रकारों से बीच बात में करते किसी ने नहीं बोला। अरे पूरी फरवरी में सदन के बाहर बात करते रहे, तो आपको मैं टाइम दूंगी ना, आप भी बोलो। ठीक है, मतलब फरवरी में हर दिन बोलते रहे सदन के बाहर आके, कुछ न बोले सदन के बाहर बोलते रहे। झूठ बोलेंगे मैं सुनूंगी। झूठ अब थोड़ी फरवरी में सुनने हर दिन आऊंगा। सदन के बाहर बोलते रहे, अब ऐसा बोलने लगते हैं फरवरी में हर दिन सदन के आपने बाहर। क्यों नहीं पहले 25 के पहले आपने कुछ क्यों नहीं किया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे, करा होता कोरोना पर दीदियों दीदी करके वहां पर एक हैकल कर रहे थे चीफ मिनिस्टर को, किया होता वैक्सीन पर काम, क्यों नहीं किया बताइए जरा। नमस्ते ट्रंप करके गरीबी छुपा रहे थे। सुप्रिया जी, अब आप रिपीट कर रही हैं अपने आप। अब सुनिए सुधांशु जी, ये सब repeat करिए, अब मैं बता देता हूँ। बोल रही हूँ। दीदी क्या थी, इन्हीं की पार्टी की थी ना, वो गई पार्टी साफ। कुछ भी कोई और पार्टी महंगाई बढ़ाती थी तो बीजेपी सबसे पहले सवाल खड़ा करती थी। आपकी बार महंगाई पर वार कहते थे। अब जब बीजेपी सत्ता में है तो क्यों खुद आंसर नहीं दे पा रही है, इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है। सिलेंडर 300 रुपए का होता था तब इतने सवाल उठते थे, अब 1100 रुपए का हो गया तो क्यों सवाल नहीं उठ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आज सिलेंडर 1100 रुपए का है और जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था सिलेंडर, जाके चेक कर लीजिएगा। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? भारत के इतिहास में सबसे भयानक महंगाई 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आप लोगों को पता है कब था? जिस जमाने में गाना बना था कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। 1974 का जाके चेक कर लीजिएगा। और फिर कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। अरे 50 साल के अंदर है वो सब कुछ। गजब का जादू है सर। अंजना जी एक मिनट मुझे बोलना पड़ेगा। एक सेकंड मैम, गजब का जादू है। क्यों? महंगाई के मुद्दे पर भी आप ताली बटोर लेते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये हुनर है, ये हुनर यकीन नहीं मानिए। है, ये हुनर नहीं जो है। एक्स्ट्रा पैसे जनता दे रही है ये इनका योगदान है, महंगाई नहीं है देश। जी नहीं, मैं योगदान है कहता हूं, महंगाई। हुनर नहीं। मैं दूसरी है बात कि कहता नहीं हूं। है? ये नहीं है कि नहीं है? मैंने सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं। है कि नहीं है प्रभु? ये परिस्थिति की हकीकत को समझने की क्षमता और नियत का अंतर है, जिसकी वजह से किसकी नियत खराब है? हमारे नेता की नियत और इनकी नेता की नियत में जो अंतर है, जनता उसको समझती है। अरे कहना क्या चाहते हो? सर महंगाई का नाम बदल दीजिए, योगदान कर दीजिए। ये अच्छा, जनता बहुत का अच्छी बात योगदान कही। है। सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। योगदान रेट। अब ये सुनिए, फिर हम लोग बताएंगे योगदान रेट में अरे आपने इजाफा बड़ी हुआ। अच्छी बात कही, ये बताइए। योगदान रेट गिर गया। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये बताइए, गरीबी एक मानसिकता है, ये किसने कहा था? अरे सर उनकी तो थीसिस आप रोज लिखते हैं। ना, अरे भाई उन्होंने नाम बदला, हमने नहीं। उन्होंने कहा गरीबी जैसी कोई चीज नहीं होती है, माइंड सेट है। राहुल गांधी ने कहा था। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद। तो नाम बदलने के भी जितने काम हैं वो सब उधर ज्यादा समस्या उत्पन्न करेंगे। चलिए कुछ सवाल। मेरा सवाल आपसे है कि मैम ने जब पर कैपिटा इनकम के बारे में कहा तो आपने ये कहा कि पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं होती है। वी आर हियर और हम सारे इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। सर हम इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर पर कैपिटा इनकम हम नहीं देख सकते तो हम किस बेसिस पे अपना भारत को नापें? मैंने आप बिल्कुल कहा, मैंने एक बार नहीं कहा कुछ नहीं हो सकती। इन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम से ही होता है। तो मैंने ये बताया कि पर कैपिटा इनकम से सब कुछ नहीं होता है, उसके आधार पे इकोनॉमी की बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं होती। अगर आपको बता दें, ब्रुनोई में और भी बहुत एक जमाने में थी, इतना सा देश है। अबू धाबी और जेद्दा में जाके देख लीजिए तो भी बहुत ज्यादा है। ये क्या है? हमारी वित्त मंत्री ने कल बोला महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। बहन जी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आप तो लहसुन प्याज नहीं खाती तो आपको नहीं पता। आप कहती थी पकौड़े तलो, पकौड़े तल रहे थे लोग 90 से, लेकिन 220 पर सरसों का तेल हो गया तो कहां पकौड़े तले? अब इस बात का जवाब ये लोग नहीं देते हैं। 410 का सिलेंडर जब 1200 हो जाएगा तो पकौड़े तलने के लिए चूल्हा ही फूकना पड़ रहा है। आंखों में बड़े आंसू आ रहे हैं। अभी जवाब दो। सर मेरा प्रश्न सुधांशु जी। हाँ सर, मेरा प्रश्न आपसे है, जब बिहार में बीजेपी और आपकी बीजेपी और आरजेडी की जिस दिन सरकार का गठबंधन टूटा और जेडीयू के साथ उन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई, उसके कुछ समय बाद ही गुरुग्राम के एक मॉल में जिसमें तेजस्वी यादव का एक शेयर था, उस पर सीबीआई की रेड पड़ गई। वैसे ही हम देखते हैं कि दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ गई। तो क्या सर सिर्फ बाकी पार्टियों पे भ्रष्ट नेता है और किसी आपकी बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं? बीजेपी वाले दूध के धुले हैं, यही पूछना चाह रहे हैं। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए लालू प्रसाद यादव जी पे सीबीआई से कब चार्जशीट हुए थे? सर मैं तेजस्वी जी के नहीं, मैं बता रहा हूँ उसी परिवार से ना। लालू प्रसाद यादव जी कब चार्जशीट हुए थे आपको पता है? जब खुद उनकी पार्टी की सरकार थी, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे।
1996-97 में। अरे हम लोग भैया उस जमाने में आपकी उम्र के थे, वहां से यहां तक आ गए। लालू यादव जी को अंदर बाहर जेल से आते जाते देखते रहे। जब उनसे पूछा गया जेल में जाएंगे तो कहे जेल में से राज करेंगे, और ये तक भी बात आती रही कि वो शायद जेल में उनके पास फाइलें तक जाती थी। अब आज वो गरीब गुरबा की राजनीति करने वाला परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी। ओ फटे हुए फेफड़े की दुकान, चल निकल। सर मेरा सवाल जो है वो आपसे है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जैसे मैं मतलब जैसे हम हिंदुस्तान में कहाँ बोला था क्या? नहीं ऐसा नहीं बोलते हो। नहीं मानते हैं डंके की चोट पर करते हैं। क्या चीज? यही हम डंके की चोट पे इसको ट्रू नेशनल देश बना के रखना चाहते हैं, पार्शियली मुस्लिम कंट्री बना के नहीं रखना चाहते। आप ट्रू नेशनल देश बनाना चाहते हैं इसे, जिसमें सब रहते हैं, क्रिश्चियंस, जूइश, मुस्लिम्स, हिंदू। लेकिन आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर ये तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं ना। ये फंस गया। आपने अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना है? राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझती है, उनको इमाम हिंद। इसको क्यों नहीं देखते भाई? अब ये बताइए, सुनिए, और सासों की ये चक्कर खा के जाएंगे वापस। सुनिए, सूफी नज्म है जो निजामी ब्रदर्स गाते हैं। सासों की माला पर फेरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। भाई इसको आप जोड़ना नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या कर सकते? बवासीर एक आम समस्या है। इस देश में इन्होंने गरीबी और अमीरी के बीच की इस खाई को इतना बढ़ा दिया है कि आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 24% बच्चों ने आज दूध पीना छोड़ दिया क्योंकि दूध का दाम 35 से 60 रुपए आपने कर दिया है। उस भारत को जोड़ने के लिए हम निकले हैं जिस भारत को आप खंडित और विभाजित कर रहे हैं। उस भारत को जोड़ने पर निकले अंजना जी 5 सेकंड में। जब बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट बाहर आते हैं और भाजपा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, इनके एमएलओ ने स्वीकृति दी है उस कमेटी में। उस भारत को जोड़ना है, इसलिए जोड़ना है कि चाहे निर्भया हो, चाहे अंकिता हो, चाहे बिल्किस बानो हो, वो इस देश की बेटी है और उसके खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं